भारत, वो देश जिसे हम संस्कृति का रक्षक, दुनिया का सबसे महान समाज और वसुधैव कुटुंबकम की धरती कहते हैं। दुनिया का कोई भी देश हुआ वो महान बनता है वहाँ के लोगों की वजह से। पर हमारे यहाँ बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन दहेज न मिलने पर उसी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। लोग पूजा में सिर झुकाते हैं, लेकिन उसी वक्त किसी गरीब को इंसान समझने से इनकार कर देते हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से जातिवाद, दिखावा और स्वार्थ में डूबे होते हैं। तो बात सिर्फ समाज का नहीं है, बात है इस समाज के लोगों का। हमारे समाज में एक अजीब किस्म के लोग पाए जाते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी की ज़्यादा फिक्र रहती है। इस समाज के वही चार फालतू लोग होते हैं जो बिना पूछे एडवाइस देते हैं, बिना पूछे सवाल करते हैं और बिना वजह आपकी निजी ज़िंदगी में दखल देते हैं। ये लोग हमेशा दूसरों की प्राइवेट लाइफ में झांकने में एक्सपर्ट होते हैं। किसी की शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, बच्चा कब होगा, दूसरे की लड़की क्या पहन रही है, दूसरे का लड़का किससे बात कर रहा है, ऐसे सवाल करना इनकी आदत होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और ना जाने क्या क्या कोर्सेज करने के एडवाइस देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने सभी कोर्सेज में टॉप किया हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो कहेंगे बच्चा जल्दी कर लो वरना देर हो जाएगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कहेंगे सरकारी नौकरी अच्छी है। अगर किसी ने अच्छी कार या बाइक खरीदी हो तो कहेंगे कर्ज या ईएमआई पर ही ली होगी। अगर कोई बाल बड़े कर ले और मॉडर्न कपड़े पहन ले तो उसको संस्कारहीन बना देते हैं। यहाँ तक कि कोई लड़का या लड़की ज़्यादा पढ़े लिखे तो भी कहते हैं कि इतना ज़्यादा पढ़कर क्या करेगा। इन्हें लगता है कि इनके पास हर समस्या का हल है। समाज में बदनामी का डर दिखाकर ये लोग दूसरों के फैसले तक बदलवा देते हैं। ये समाज के चार लोग, कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी, शादी, करियर, कपड़े, रहन सहन, हर जगह में अपनी नाक घुसाते हैं। सच्चाई ये है, ऐसे ज़्यादातर लोग अपनी खुद की ज़िंदगी ठीक से नहीं चला पाते। इनके खुद के बच्चे शराब और बियर पीते हैं, 4 साल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए रखते हैं, लेकिन दूसरों को देखकर ये परम ज्ञानी बन जाते हैं। रियलिटी में इन्हें कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि जलन होता है। ये लोग वही हैं जिनकी वजह से समाज में फालतू का दबाव और मानसिक तनाव फैला हुआ है। देश में औरतों को देवी कहा जाता है, लेकिन यही समाज असल ज़िंदगी में लड़की को देवी नहीं, बोझ मान लेता है। यही है हमारे समाज का सबसे बड़ा पाखंड। जहां औरत को पूजने की बात होती है, वहीं उसके अधिकार कुचल दिए जाते हैं। आज भी ऐसे बहुत से घर हैं जहां लड़की पैदा हो जाए तो उन घरों में मातम छा जाता है। आज भी गाँव में अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसकी हत्या कर देते हैं। औरत का सफ़र पैदा होते ही अन्याय से शुरू हो जाता है। पढ़ाई से लेकर सपनों तक हर जगह रोका जाता है। समाज में ऐसे भी घटिया लोग हैं जो लड़कियों को माल जैसे वर्ड कह के बोलते हैं। हर दिन न्यूज़ में औरतों के साथ रेप, छेड़खानी और घरेलू हिंसा की खबरें भरी होती हैं। रात में बाहर निकल जाना आज भी डर से जुड़ा है, और अफसोस है कि समाज गलती अपराधियों में नहीं बल्कि औरतों में ढूंढता है। बड़ी होने पर एक लड़की के लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है शादी। कैसे भी करके इसकी शादी करो और इसे हटाओ, लेकिन शादी खुशियों का नहीं, अक्सर दहेज और जुल्म का नाम बन जाती है। कितनी ही बहनें और बेटियां आज भी दहेज न मिलने पर जलाई जाती हैं, ताने झेलती हैं और मानसिक यातना सहती हैं। सिविक सेंस यानी समाज और पब्लिक प्लेस पर जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ व्यवहार करना, जो कि हमारे यहाँ के परम ज्ञानी, दूसरों का ध्यान रखने वाले सुपर टैलेंटेड लोगों में बिल्कुल नहीं है। कैसे होगा? यहाँ के लोगों को दूसरों को ज्ञान देने और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने से फुर्सत मिले तब तो कुछ सीखें। हमारे यहाँ के लोगों में इतना भी सिविक सेंस नहीं है कि पास में डस्टबिन रहेगा, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कचरा डस्टबिन में नहीं डालते। डस्टबिन के आसपास फेंक देते हैं, लेकिन डस्टबिन में नहीं डालते हैं। गंदगी हर जगह फैला रखे हैं, चाहे वो रोड हो या नदी। कोई भी जगह, लगभग हर जगह को लोगों ने ऐसी तैसी कर रखी है। लोग कहीं भी गुटखा खाकर थूक दे रहे हैं, यहाँ तक कि गाड़ी में बैठकर पूरे रास्ते भर गुटखा थूकते जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उनके बगल में चले दूसरे लोगों पर वो गुटखा चला जाता है। रेलवे लाइन और सड़कों के किनारे शौच करना आम बात है। ज़्यादातर गाँव वाले एरिया में लोग पब्लिक टॉयलेट भी यूज करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों में इतनी भी समझ नहीं होती कि वहाँ फ्लश कर दें। लोगों को बस खुद की पड़ी होती है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। देखिए, कोई पार्क हुआ, बस हुआ, रेलवेज, मेट्रो, हॉस्पिटल, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हुई तो उसका ध्यान रखना हमारा भी कर्तव्य है। रही बात सिविक सेंस की, तो थोड़ी समझ तो लोगों में होती है, लेकिन फिर भी लोग इन जगहों को तहस नहस कर डालते हैं। अगर भारत में जाति नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो कितना अच्छा रहता। हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, मतलब कि पूरी दुनिया के लोग
चाहे देश, धर्म, जात या भाषा कुछ भी हो, सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। बाहर से हम बराबरी और भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आज भी लोग जाति और भेदभाव की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। भारत में जातिवाद की जड़ें सदियों पुरानी हैं। किसी को ऊंची जात का माना गया तो किसी को नीची जाति का, किसी को पूजा गया तो किसी को छुआ भी नहीं गया। और भेदभाव सिर्फ गांव या पुराने टाइम तक सीमित नहीं है, आज के टाइम में भी जिंदा है। आज भी न्यूज़ में जातिगत भेदभाव की खबरें आती रहती हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में आज भी इंटरकास्ट मैरिज करना मतलब एक बहुत बड़ा युद्ध जीतना है। और लोगों का दोगलापन ये है कि उन्हें किसी से पैसे लेने हो तब ये जात पात नहीं देखते हैं, इन्हें बस इंसान से दिक्कत होती है। असली पहचान जात की नहीं, इंसानियत की है। शिक्षा का असली मकसद यही होना चाहिए कि बच्चे बराबरी और समानता सीखें। जातिवाद और भेदभाव सिर्फ कागज़ पर लिखे शब्द नहीं, ये वो जहर है जो समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। सवाल यही है, क्या हम आने वाली पीढ़ी को वही जहर देंगे या उन्हें एक ऐसा समाज देंगे जहाँ इंसान की कद्र उसके कर्म और इंसानियत से होगी, न कि उसकी जात या धर्म से। आज भी सबसे बड़ा डर यही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हर कोई अपने घर में रहते हैं, अपना खाते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं, तो ये चार लोग होते कौन हैं? बोलने वाले। वो ऐसा इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हम लोगों ने भी इजाज़त दे रखी है उन्हें बोलने को। अगर कोई हमें किसी बात के लिए आकर बेवजह एडवाइस देते हैं तो हमें भी चाहिए कि उसका जवाब तुरंत उसे अच्छे से दे दे। हमारा भारत कितना प्यारा और खूबसूरत देश है, लेकिन लोगों ने हर तरफ से देश को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोग अपने सभी प्रॉब्लम्स के लिए सरकार को दोषी बताते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर जाति धर्म के नाम पर, पैसे मिलने पर और शराब मिल जाने पर वोट डाल आते हैं। अगर हम सच में चाहते हैं कि भारत एक बेहतर समाज बने तो हमें अपनी आदतों को इम्प्रूव करना होगा। दूसरों की ज़िंदगी में टांग अड़ाना, ऊंच नीच का भेदभाव करना और दिखावे की ज़िंदगी जीना, ऐसी आदतों को नकारना होगा। तभी हमारा समाज अच्छा समाज बनेगा।